इससे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। वो एक तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला इन्वर्स निकालना आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन ये है, तो इसे आपको निकालना है। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपको और इसका इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 -1 0 2 1 -1 ये ख़त्म 4 0 -7 1 +3 4 -1 -7 2। तो ये हो जाएगा 2 -1 -0 -1 4 -0 +3 8 -7। तो ये हो गया -2 -4 +3। तो ये आ गया -3। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है, क्योंकि फार्मूले में आपने देखा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद उसे ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम सबसे पहले सारे जितने एलिमेंट हैं उनका कोफैक्टर निकालते हैं। A11 आपका हो जाएगा, ये ख़त्म -1 0 2 1 ये हो जाएगा -1 -0 इज इक्वल टू -1। A12 ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म 4 0 -7 2। तो ये हो जाएगा 8 -0 4 0 -7 1। तो ये हो जाएगा 4 -0, ये आया -4। A13 आ गया, ये ख़त्म 4 -1 -7 2, यानी आ जाएगा 8 -7, ये आ गया 1। अब निकालेंगे A21 आपका हो जाएगा, ये ख़त्म माइनस होगा, ये 1 3 2 1, ये आ जाएगा 1 -6 माइनस पहले है, ये आ जाएगा 5। A22 क्या हो जाएगा, ये ख़त्म 2 3 और -7 1, ये हो जाएगा 2 + 21 यानी 23। A23 ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म ये और ये 2 1 -7 2 ये हो जाएगा -4 + 7, ये आपका हो जाएगा -11। A31 हो जाएगा, ये ख़त्म 1 3 -1 0, ये आ जाएगा 0 + 3 इज इक्वल टू 3। A32 क्या हो जाएगा, ये ख़त्म
-2340, ये आ जाएगा 0 -12 प्लस का 12। A33 ये खत्म, ये खत्म, 214 -1, इस तरह से हो जाएगा -2 -4 -6। ये आपके सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो मैट्रिक्स in the form of cofactor, in the form of cofactors क्या आ गया, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 का डैश -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आया, -1 5 3 -1 5 3 -4 23 12 और 1 -11 -6 अपान डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -3। तो ये आपका हो गया -1/3 ए इनवर्स -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इसका चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसके लिए क्या करिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हमारा ये आंसर सही है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है, कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 3 1, ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2, then show that a square -5a plus 7i is equal to 0 and hence find a inverse। अब पहले तो ये दिखाना है कि ये 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल निकालने के लिए हम a इंटू ए -5a प्लस 7i इसकी वैल्यू को निकालें। तो आ जाएगा 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2 -5 ए की वैल्यू लिख देंगे 3 1 -1 2 प्लस 7 आई की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 -1, ये हो जाएगा 3
+2 -3 -2 और हो जाएगा -1 +4 -15 5 -5 10 +7 0 0 7। तो ये हो गया 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 +7 0 0 7। अब 8 में से -15 करेंगे तो -7 +7 हो गया 0, 5 -5 0, -5 +5 0, 3 3 -7 -7 +7 0। तो ये 0 आ गया। अब कहता है इसकी मदद से ए इनवर्स निकालिए। अब ये आपने निकाल दिया a² - 5a + 5i = 0। इसको इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। a × a × a इनवर्स 5a × a इनवर्स + 5i × a इनवर्स 0 × a इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि a और a इनवर्स इसकी वैल्यू i होती है और i × a इनवर्स इसकी वैल्यू a इनवर्स होती है और 0 × a इनवर्स करेंगे वो 0 होगा। तो ये हो गया ai -5i + 5a इनवर्स = 0। ai जो है वो a के इक्वल होगा, तो a - 5i + 5a इनवर्स = 0। 5a इनवर्स = 5i - a। अब हम i की वैल्यू पुट कर देंगे। 5 क्या हो जाएगा, ये 7 था, 7 7 7 7 और ये होगा 7 और ये होगा 7 7i 5 1 0 0 1 -a की वैल्यू है 3 1 -1 2। तो ये हो जाएगा 7a इनवर्स = 5 -0 0 5 -3 1 -1 2। तो 7a इनवर्स = 5 -3 2 -1 +1 5 -2 3। तो a इनवर्स आपका आ गया 1/7 2 -1 1 3। ये आपका a इनवर्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट